हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआरके एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को एक जबरदस्त जानकारी देने वाले हैं, जिस जानकारी के बारे में शायद इससे पहले आपको ना पता रहा हो। जैसे कि आप कहीं प्लॉट लेने जाते हैं, कहीं जमीन लेने जाते हैं और वो प्लॉट, उस जमीन की लंबाई चौड़ाई सब अलग अलग होती है, यानी वो इरेगुलर शेप का होता है, अनियमित आकार का होता है। तो उस प्लॉट का, उस जमीन का क्षेत्रफल यानी एरिया कैसे निकालेंगे, उसी एरिया को, उसी क्षेत्रफल को निकालना बताएंगे। इसीलिए आप लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं कि उस टाइप के प्लॉट या जमीन का एरिया कैसे निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक उदाहरण लिया आपको समझाने के लिए। जैसे ये एक प्लॉट है, ये जमीन है, इसकी लंबाई ये 40 मीटर है, ये चौड़ाई 30 मीटर, फिर ये 50 मीटर है, ये 20 मीटर है। यानी सभी साइड, इसकी सभी किनारे क्या हैं, अलग अलग हैं। तो इस टाइप के प्लॉट का एरिया यानी क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो इससे पहले आपने देखा होगा या कहीं से आपने पढ़ा भी होगा कि इस टाइप के प्लॉट का एरिया कैसे निकाला जाता है। तो उन्होंने बताया होगा आपको कि आमने सामने की जो साइड होती है, उन दोनों को ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर लेते हैं। मान लीजिए ये आपकी चौड़ाई, जिसको 20 से लिखते हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और ये वाला कितना है 23। इसको ऐड करिए और 2 से डिवाइड कर देते हैं। कब ऐसा कब करते हैं, जब साइड यानी किनारे अलग अलग होते हैं। अब क्या होता है, 20 और 30 कितना हो गया, 50 हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 मीटर बी। और फिर एल लंबाई कितना आता है, एल मतलब लंबाई, यानी ये वाला, इन दोनों को जोड़ेंगे जब अलग अलग होगा तो ये होगा 40, ये होगा 50 और 2 से हमेशा डिवाइड करेंगे तो 50 40 90 हो गया, डिवाइड बाई 2 ये आएगा 45 मीटर। अब फिर एरिया यानी क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, जो निकल के आया है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी एल इंटू बी कर देते हैं, यानी इन दोनों को गुणा कर देते हैं। तो एल कितना है तुम्हारा 45 मीटर और बी कितना आया है तुम्हारा 25 मीटर। अब इसको अगर हम गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद कितना आएगा, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद 25 25 125, यहाँ 5 आएगा, या 12, 25 चौके 100 और 12 112 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 1125 मीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल के आएगा। ठीक है ना, यानी इस प्लॉट का क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा, 1125 मीटर स्क्वायर। मतलब ऐसा आप लोग निकालना जानते होंगे या आप लोग को ऐसा बताया गया होगा, या जो प्रॉपर्टी डीलर हैं आपको ऐसे ही एरिया निकालना सिखाए होंगे। यानी जब इस मेथड से आप निकालेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा कम आएगा। ठीक है, यानी आपसे प्रॉपर्टी डीलर ज्यादा पैसा लेंगे और एरिया कितना देंगे, क्षेत्रफल कितना देंगे, कम देंगे। यानी इस मेथड से अगर आप एरिया क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये रॉन्ग मेथड है। इससे इसमें एरर आती है, त्रुटि होती है, यानी जितना आपको एरिया चाहिए होता है उससे कम आती है। ठीक है ना, यानी इस मेथड से आपको एरिया या क्षेत्रफल नहीं निकालना है। अगर कोई प्लॉट है, उसकी लंबाई चौड़ाई सब अलग अलग है, तो इस मेथड से नहीं निकालना, ये गलत है, 100% गलत है। ठीक है ना, अब हम आपको सही तरीका बताएंगे एरिया यानी क्षेत्रफल निकालने का, और उस फार्मूले से, उस सूत्र से जब आप निकालेंगे तो इसका प्रॉपर एरिया निकल के आएगा। तो आइए निकालते हैं कैसे निकाला जाएगा। तो आज के बाद आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी आपको धोखा नहीं मिलेगा। मतलब इस तरीके से आपको एरिया नहीं निकालना है, जबकि ज्यादातर लोग इसी तरीके से एरिया निकालते हैं। इसमें प्रॉपर्टी डीलर का फायदा होता है। तो आइए हम सही तरीके से एरिया निकालना बताते हैं आपको। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जब ये अलग अलग होगी साइड, तो आपको कोई दो कोने मिला लेने हैं, यानी उसको नाप लेने हैं, चाहे इसको इसको चाहे इसको इसको। तो मान लीजिए कि हमने इन दोनों कॉर्नर को मेजर कर लिया, यानी फीता यहां पे रखा और यहां तक ऐसे हमने इसको नाप लिया, मेजर कर लिया। मान लीजिए कि ये आपका आ रहा है 50 मीटर। कितना आ रहा है, 50 मीटर। चाहे आप इस वाले कोने से लेके इस वाले कोने को नाप लीजिए, या फिर इस कोने से लेके इस कोने को, बात एक ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इस कोने से लेके इस कोने को नाप लिया है फीते से, तो कितना है, मान लीजिए 50 मीटर आया है। ठीक है ना, 50 मीटर। तो देखो अब ये पूरा जो प्लॉट है ये दो हिस्से में बढ़ गया है, एक तो ये बढ़ गया और एक ये बढ़ गया। ठीक है ना, अब ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक त्रिभुज दिख रहा होगा, यानी हम इसका एरिया पहले निकालेंगे, पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, और उसके बाद दोनों को जब हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो पूरे प्लॉट का एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम इस वाले त्रिभुज का एरिया यानी क्षेत्रफल निकालेंगे, इस वाले भाग का। ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखो ये 40 मीटर है, ये 30 मीटर, इसको हमने नाप लिया है तो 50 मीटर, यानी 40 30 50। सबसे पहले क्या करना होगा, इन तीनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, उसको बोलते हैं
पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, ठीक है ना। तो यानी हम एस निकालेंगे, एस को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। कैसे निकालेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो यहां से आपका आएगा 50 प्लस 40 प्लस 30 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। 50 40 30 कितना हो गया, 50 40 90, 90 और 30 120 डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड करेंगे तो आएगा 60, यानी इससे 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 60। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, 60 मीटर आ गई, ठीक है ना। यहाँ की बात कर रहा हूं मैं, कितनी आ गई, 60 मीटर। इसको एस को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिमाप। अब इसका एरिया हमको निकालना है पार्ट 1 का, A1 लिख रहा हूं, A1 मतलब एरिया, क्षेत्रफल, 1 मतलब पहले वाले का एरिया, पहले वाले क्षेत्रफल। तो एक सूत्र होता है, एक फार्मूला होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है ना। एस कितना निकाला मैंने, 60 निकाला है, ठीक है, इंटू एस कितना निकाला है 60 माइनस ये ए क्या है, तो ये सब साइड है, चाहे इसको लिख लो, चाहे इसको लिख लो, चाहे इसको लिख लो। तो एस का मतलब 60, ए का मतलब कोई एक साइड ले लो, तो 40 इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे 40, फिर इंटू एस का मतलब होता है 60, बी की जगह क्या रखेंगे, इसको रख चुके हैं ना, तो इसको रख लो चाहे इसको रख लो, तो हम रख लेंगे 30, ठीक है। फिर एस कितना आया है 60, फिर यहाँ पे भी क्या रखेंगे 60, सी कितना आया है, तो ये भी रख चुके हैं, ये भी रख चुके हैं, ये बचा हुआ है, तो सी की जगह रखेंगे 50। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो ए बी सी दिख रहा है, ये तीनों किनारे हैं, साइड्स हैं, तो किसी ए की जगह पे आप कोई भी साइड रख सकते हैं, बी की जगह पे कोई भी, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां से हो जाएगा आपका ये 60 हो गया 60, 60 में से 40 गया 20, 60 में से 30 गया 30, और फिर 60 में से 50 गया 10, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ से सॉल्व करने का तरीका आप अपने मन से भी कर सकते हैं, 1 0 2 0 3 0 4 0, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, नंबर को एक साथ कर लें 6 इंटू 2, ये 3 और 1, ठीक है, 1 2 3 4, इसको हम लिख सकते हैं 4 0 अलग से। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही आएगा, 60 6 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। और बाकी 1 2 3 0 4 0 था, तो एक के साथ 4 0 लिख देंगे। आप कैलकुलेटर्स करेंगे ना, क्योंकि आपको किसी प्लॉट किसी जमीन का एरिया निकालना, तो आप कैलकुलेटर्स करेंगे, तो सीधे आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, फिर उसका रूट ले लीजिए, तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं बोर्ड पे समझा रहा हूँ, तो इसी वजह से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12, 12 इंटू 3 यानी 6 दूना 12, 12 3 36, 36 36, तो ये आएगा आपका 36, ठीक है। और कितना 4 0, 36 का रूट कितना होता है 6 होता है, और 4 0 है ना, तो जब ये रूट के अंदर होता है, जो इसको बाहर लेंगे तो 2 0 यानी आधा बाहर होता है, 4 है तो 2 बाहर होगा, 6 है तो 3 बाहर होगा, तो यानी 2 0 बाहर होने का मतलब एक के साथ 2 0 बाहर हो जाएगा, यानी 10,000 का जो रूट होता है वो 100 होता है, ठीक है। अब इसको हम गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जाएगा 600 मीटर स्क्वायर, यानी इतने का कितना आया है 600 मीटर स्क्वायर आ गया है, ठीक है। अब इसी मेथड से हम इस वाले का भी एरिया निकालेंगे, उसके बाद हम ऐड कर देंगे, तो चलो करके देखते हैं। अब इस वाले का हम एरिया निकालेंगे, सेकंड वाले का, तो जब इसका निकालेंगे तो फिर हम इसके लिए एस निकालेंगे, इसके लिए एस निकालेंगे, तो एस क्या होता है, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले ट्रायंगल की, तो इसकी साइड कितनी 20 मीटर 50 मीटर, और ये फिर से 50 मीटर, क्योंकि ये जो है वो कॉमन है ना, इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, इस वाले में भी आ रहा है, तो ये वाला 50 मीटर जो है वो तीनों दोनों में आएगा, इधर भी आएगा इधर भी आएगा। तो अगर हम इस वाले ट्रायंगल त्रिभुज का एस निकालना है, अर्ध परिमाप निकालना है, सेमी पेरीमीटर निकालना है, तो फिर से क्या करेंगे, जो तीनों साइड उसको ऐड कर लेंगे, तो हो जाएगा 50, ये है 20, और ये कितना है 50, और हम इसे क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, 50 50 100 और 20 120 डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा यहाँ पे 60, यानी 120 को 2 से भाग देंगे तो 60 आएगा। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई 60 मीटर आ गई, ठीक है ना। अब इस वाले का हम एरिया निकालेंगे, तो देखो इसका हमने नाम दिया सेकंड, तो इसका एरिया सेकंड हो जाएगा, यानी सेकंड वाले का एरिया दूसरे वाले का क्षेत्रफल, तो फिर से वही फार्मूला लगेगा, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है ना। एस कितना आया है इसमें 60 आया है। देखो वो अलग बात है कि दोनों में ही एस की वैल्यू 60 आई है, 60 आया है, लेकिन अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
जब इसका निकालेंगे तो इसके लिए एस निकालेंगे, जब इसका निकालेंगे तो इसके लिए एस निकालेंगे। एस कैसे निकालेंगे, तीनों साइड को जोड़ लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो एस की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी आई, 60 आई है। एस की वैल्यू कितनी, 60। ए का मतलब क्या है, हमने क्या बताया था, तीनों साइड में से कोई भी एक साइड, कोई भी एक किनारा लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया 20, ठीक है। फिर एस कितना है, 60, 20 लिख चुका हूं, अब ये लिखेंगे 50, ठीक है। फिर एस कितना है यहाँ पे, 60 सी, तो 50 लिख चुका हूँ, 20 लिख चुका हूँ, अभी कितना बचा, 50 बचा हुआ है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो 60 में से 20 गया 40, 60 में से 50 गया 10, 60 में से 50 निकालेंगे 10 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से नंबर को एक साथ लिख लो, जैसे 6 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 1, ठीक। जीरो कितना, 1 2 3 4, 4 जीरो है, तो 4 जीरो को एक के साथ अलग लिख लेंगे। फिर से मैं रिपीट करूं बात को कि जब आप कैलकुलेटर से करेंगे तो इन सबको एक साथ गुणा कर लो, गुणा करने के बाद इसका रूट ले लो तो आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं बोर्ड पे समझा रहा हूँ, इसलिए आपको एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, देखो 6 इंटू 4 24 हो जाएगा, 24 इंटू 1 इंटू 1 24 ही रहेगा, और ये आपका हो जाएगा 10,000, ठीक है। 24 का रूट क्या होता है, तो आप कैलकुलेटर में लिखेंगे 24 का रूट, और 1000 10,000 का रूट कितना होता है, 1000 होगा। यानी इसको आप गुणा कर लेंगे 24,000, 24,000 का रूट निकाल लेंगे तो कैलकुलेटर में डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम कैसे समझाएंगे, तो 24 का रूट कितना होता है, इसको हम लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। देखिए सीधी सी बात है, ऐसे हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। 6 इंटू 4 है ना यहाँ पे, तो फिर एक कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 60 में से 20 गया 40, ठीक ठीक है। तो देखिए यहाँ से 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। यानी अगर रूट के अंदर 4 है तो उसको बाहर लेंगे 2 आ जाएगा। ये 10,000 है ना, रूट के अंदर 4 जीरो है ना, तो 2 जीरो बाहर होगा, 2 जीरो के साथ एक भी, यानी 100। 10,000 का रूट कितना होता है, 100 होता है। अब अंदर कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, ठीक है ना। अंदर कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो इसको गुणा करेंगे तो आपका आएगा 200 अंडर रूट 6, ठीक है ना। तो अब ये रूट 6 को आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो रूट 6 कितना होता है, तो रूट 6 की अगर हम बात करें तो 200 आ गया। अब यहां से 200 हो गया, ये रूट 6 की वैल्यू होती है 2.449, तो हम बोल सकते हैं 2.45 अप्रोक्सीमेट। इसको जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये आएगा 490 मीटर स्क्वायर। यानी इसका आया था 600 मीटर स्क्वायर और इसका आया था 490 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, पूरे का निकालना है तो दोनों को हम जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे तो पूरे का एरिया निकल जाएगा। तो आइए बताते हैं कैसे निकलेगा। तो टोटल एरिया कितना आएगा पूरे का एरिया, तो A1 प्लस A2। A1 कितना आया था आपका 600 मीटर स्क्वायर ना, और इसका कितना है 490 मीटर स्क्वायर आया है। इसको दोनों को जोड़ लेंगे तो ये आएगा आपका 1090 मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहां से कितना आ रहा है, 1090 मीटर स्क्वायर आ रहा है, और यही सही है आपका। लेकिन जब हमने इन दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड किया था, फिर इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड किया था, और तब जब एरिया निकाला था तो शायद 1100 के करीब आया था, और वो एरिया कितना था, गलत था। आपको अगर सही तरीके से निकालना तो आपको यही वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कितना आया है, 1090 मीटर स्क्वायर आया है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आपको जानकारी समझ में आ गई तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।